जो लोग ब्रह्मचारी बनकर के जीवन का जिन्होंने निर्वहन किया, योगी तपस्वी बाबा बैरागी बनकर के जो रहे, उन्होंने भी इस गृहस्थ आश्रम की बड़ी बड़ाई करी। यह गृहस्थ आश्रम ना होता तो भिक्षुकों को कौन क्या देता, कहां से उन्हें क्या मिलता। जीव जंतु सब आपके ऊपर टिके हुए, इसलिए आपके इस गृहस्थ आश्रम को तपोवन का बड़ी तपस्या है। इसमें सब जिम्मेवारियां, जब तक नाक में से लास्ट श्वास नहीं निकल जाती तब तक जिम्मेवारियां पूरी नहीं होती। इन माताओं को देखिए, सबसे पहले पिता के घर में वहां के लिए काम करती रही। एक भी बेटी ये नहीं सोचती कि मैं इस घर में साल 2 साल बस अब रहूंगी, विवाह के लायक हो गई हूं, मैं क्यों करूं। जब तक, सुनो ये बेटियों की विशेषता, जब तक वो पति की डोली में पालकी में नहीं बैठ जाती तब तक वो घर का काम छोड़ने को कहां तैयार है। चलते चलते भी वो संभालती रहती है। तो बेटी बन करके पापा के लिए करती रही, पिता के लिए करती रही, भाइयों के लिए करती रही। पत्नी बन करके वो पति का घर सजाती रही। 3 लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में स्वार्थ नहीं है। एक है बेटा, एक है शिष्य और एक है पत्नी। उन लोगों को मैं क्या कहूं जो कहते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे इसलिए प्रेम करती है क्योंकि मेरी सैलरी 3 लाख रुपया महीना है। ऐसे भी लोग मुझे मिलते हैं। भूतानंद कहते हैं इसलिए मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है। मैंने कहा छोड़ भाई ये बात, तुम्हारी पत्नी अपने बाप दादाओं का बहुत कुछ छोड़ छाड़ करके आई है। उसको संपदा की जरूरत होती तो पियर का घर छोड़ करके वो नहीं आती। ऐसी एक नारी है जिसके अंदर स्वार्थ नहीं है। वो तुम्हारा बनाने के लिए जीवन भर अपनी कुर्बानी देती है, उस घर को संभालती है, उस घर को बनाती है। 9 महीने बच्चे को पेट में रख करके लोग कहते हैं उसका नाम कम, नाम तुम्हारा ज्यादा लेते हैं कि लड़का उस आदमी का। पाम खुद छूती है, आशीर्वाद उसके पति को मिलता है। कितना बड़ा जीवन न्योछावर है इसका। इससे बड़ा त्यागी कौन होगा। ससुराल में पहुंच करके तो उसका गोत्र भी अपना नहीं रहता, गोत्र भी बदल जाता है उसका। ये नारी है, बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को लायक। आप भी इसका गौरव बढ़ाइए, गौरव बढ़ाइए, उसको तकलीफ मत दीजिए। दिवाली खूब पूजते हैं लेकिन घर में नारी को आदर नहीं मिलता तो क्या होगा दिवाली पूज करके। फिर नारी को आदर मिले। देखो मैं कभी मैं कहीं किसी घर में था, सब लोग मेरे साथ बात कर रहे थे, उनका बेटा भी था, डुकरिया बूढ़ी भी थी, बूढ़े पिताजी भी थे और भी कुछ एक आध लोग बैठे हुए थे। आप सुन नहीं रहे, फिर मैं आरती करा दूं? बताइए, आरती करा रहा हूं, फिर नहीं सुनिए तो फिर। और बड़ी बातें चल रही थी और इतने में बहू आ गई तो सगरे लोग ऐसे बंद हो गए जैसे लाइट चली गई हो एकदम। पूरा जीवन निकल जाता है, घर की बहू को अपना सदस्य नहीं मान पाते। बेटा विवाह के लायक होता है तो कितने खुश होते हैं कि अब बंटू 18-19 का हो गया, बस अब तो उसके लिए लड़की देखनी। बड़े खुश होते हैं बेटे के विवाह। जो खुशी बच्चे के विवाह पर होती है वो खुशी जीवन पर्यंत तक बनी रहे। मैं कहना चाहूंगा ये बेटियां गला रौंद करके नहीं मरेंगी, आत्महत्या करके नहीं मरेंगी। सब दोष बेटियों में दिखाई देते हैं, स्वयं में और अपने बच्चों में कोई कमी नहीं दिखाई देती। आपको पता है कि आपका बेटा कितना नशा करता है? आपको पता है लातें मारता हुआ आता है दरवाजे में, वो कैसे जीवन का निर्वहन कर रही है ये वही जानती है। कभी आप अपने बच्चे को नहीं जानते कि तू ऐमाली है, तेरे अंदर इतने दोष हैं। और यदि कुछ हो जावे, मैंने तो यहां तक सुना है कि यदि लड़का फांसी लगा करके मरा तो ये भी इल्जाम उसकी पत्नी के ऊपर लगता है। कहा जाता है ये उसकी वजह से हुआ है, ये उसकी वजह से हुआ है। वो उसको रेस्पेक्ट ही नहीं करती थी, वो उसको पति समझती ही नहीं थी। ये धरती पर सबसे कठिन जीवन जीना यदि किसी का है तो वो नारी का है। इसके ऊपर उंगली उठाने में बिल्कुल देर नहीं लगती। ये ग्रंथ कहता है पुरुष को भी वर को भी चाहिए वो नारी का गौरव बढ़ाए। और माताएं भी ऐसा जीवन जिए कि उसके ससुराल का भी गौरव बढ़े और उसके पियर का भी गौरव बढ़े।
तब वह देवी दोनों कुलों का उद्धार आत्म कल्याण कर देती है। विश्रम